गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, है ना। और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे भाई, सभी के अंदर ये क्लास बहुत ही अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। ऑल इंडिया में आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, चाहे ग्रुप सी से ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए का कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए ये रामबाण क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई हाल ही में जो आयकर दिवस मनाया गया है वो 24 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो आयकर दिवस मनाया गया मेरे भाई, वो जो इस बार मनाया गया वो 166 है, यानी 166वां आयकर दिवस मनाया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा मेरे भाई? जो मेरे भाई विश्व खाद्य भारत का जो चौथा संस्करण आयोजित किया जाना है वो हमारा नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा मेरे भाई, न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना शुरू कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना शुरू कर दिया है? तो मेरे भाई चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो जो इसका राइट आंसर होगा, चीन। चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा जारी करना फिर से शुरू करने की घोषणा की है मेरे भाई, भारत ने 5 साल के निलंबन के बाद, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है मेरे भाई। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। चीन ने प्राचीन आपदाओं की निगरानी में जोंग हेंग्स 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है मेरे भाई। 2025 स्पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है मेरे भाई। चीन ने एस्ट्रॉयड्स के से नमूने कलेक्ट करने के लिए टिया टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है। और 2025 एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की अध्यक्षता की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, हाल ही में ट्रेवल्स लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स में कौन सा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है मेरे भाई? तो जो हवाई अड्डा बना है मेरे भाई, इस्तांबुल हवाई अड्डा बना है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो जो इस्तांबुल हवाई अड्डा है मेरे भाई, ये कहाँ है? तो ये तुर्की के अंदर है मेरे भाई। सेकंड पर बात करें तो चांगी हवाई अड्डा, ये मेरे भाई सिंगापुर में है। थर्ड पे है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कतर के अंदर है ना। और हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है मेरे भाई, जो भारत के अंदर है, हम 9वें स्थान पर आया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश जारी किया है मेरे भाई? तो ये जो आदेश जारी किया है मेरे भाई, यूएई ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात यूएई की हुई है मेरे भाई, बात यूएई की हुई है। यूएई की कैपिटल की बात करें तो मेरे भाई आबू धाबी है। करेंसी की बात करूं तो यूएई दिरमान है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मोहम्मद बिन जायद अल निहान है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, 57वां अंतर्राष्ट्रीय रियासन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया है। मशरेक्स गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है मेरे भाई। भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT
ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है मेरे भाई। यूएई ने वैश्विक स्तरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय वलू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है मेरे भाई। और प्रथम रायसीना मध्यम पूर्ण सम्मेलन आबू धाबी में हुआ है। और यूएई ने 2025 की समुदाय का वर्ष घोषित किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान शौर्य वाटिका स्थापित करेगी मेरे भाई? जो सम्मान शौर्य वाटिका स्थापित करेगी मेरे भाई, ये राजस्थान करेगी मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान विधानसभा 1999 यानी 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। बात राजस्थान की है। राजस्थान की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो जयपुर है। सीएम की बात करूं तो भजन लाल शर्मा है। गवर्नर की बात करूं तो हरिबाबू किसरानो बघेल है मेरे भाई। और अगर मैं राजस्थान में लोकसभा सीटों की बात करूं तो 25 है मेरे भाई। राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो 10 है। और विधानसभा की बात करूं तो 200 है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना स्टार्ट की है। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2 की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार्स और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही भारत के कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगाजल सर्वेक्षण अभियान स्टार्ट किया है। ठीक है, राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्ट प्राप्त हुई है। और राजस्थान मंत्रिमंडल के कोचिंग सेंटरों को विनित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ है मेरे भाई। ओके, हाल ही में आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है मेरे भाई? तो ये गोवा के अंदर किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बात गोवा की हुई है। गोवा की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई पणजी है। सीएम की बात करूं तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो पुष्पति अशोक गजापति राजू है मेरे भाई। लोकसभा सीटों की बात करूं तो 2 है मेरे भाई। राज्यसभा की सीट की बात करूं तो 1 है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। गोवा के मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई है मेरे भाई। गोवा की फैनी को गोवा की जो फैनी है उसको जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुति की मूर्ति का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई? तो शीर्ष पर रहा है मेरे भाई सिंगापुर। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। सेकंड पे है जापान, दक्षिण कोरिया। थर्ड पे जर्मनी, फ्रांस, इटली है मेरे भाई। और 77वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत है मेरे भाई, जो वीजा फ्री गणतव्य देशों की जो संख्या है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा। बात सिंगापुर की है। सिंगापुर की कैपिटल की बात करूँ तो सिंगापुर सिटी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो सिंगापुर डॉलर है। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो थर्मन सनमुगातम है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लवेरेंस वोंग है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सागरी ला समाज के 22वें संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर है वो शीर्ष पर रहा था। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई, है ना। और एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा।
भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना स्टार्ट की है मेरे भाई? तो ये जो की है मेरे भाई, ये असम ने की है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बात असम की हुई है। असम की कैपिटल की बात करूँ तो दिसपुर है। सीएम की बात करूँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर की बात करूँ तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। असम सरकार ने स्वदेशी वेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। अबुबाची मेला असम में मनाया गया है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। और असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर के और कछुओं का संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर से नामित किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लिया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई वेस्ट इंडीज के, इनको कौन नहीं जानता, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज थे मेरे भाई। ठीक है, निडर होके बैटिंग करते थे। ठीक है, वैसे ये ऑलराउंडर थे मेरे भाई, है ना, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। ओके, चलिएगा। हाल ही में ओजी ऑसबॉर्न का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे मेरे भाई? तो मेरे भाई ये गायक थे। कौन थे? गायक थे। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित का अपना लक्ष्य हासिल किया है मेरे भाई? तो ये जो लक्ष्य हासिल किया है ये भारत ने किया। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित लक्ष्य में 5 साल पहले हासिल किया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने पूरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल की 20% इथेनॉल मिलाने की लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो 2030 में अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। ओके, ये मेरे भाई प्यारा भारत है मेरा। आगे देखिएगा, इंटरनेट स्पीड के मामले में जो भारत है वो 26वें स्थान पे है ना। और भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम अंडर 20 चैंपियनशिप का दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने पहली इलेक्ट्रिकल ट्रैक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी है वो भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक्स देशों के लिए कैंसर की देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। 10.2 सेकंड से कम समय में 1000 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय है जो अनिमेश कुजूर बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एक दिवसीय शिप बिल्ड संगोष्ठी का आयोजन किया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर की है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। हाल ही में FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है मेरे भाई? तो इनका जो नाम है मेरे भाई वो दिव्या देशमुख है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 19 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने इतिहास रचते हुए FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। ऐसा करने वाली भारतीय की पहली खिलाड़ी बन गई है और इसके साथ ही उन्होंने 2026 में होने वाले महिला कैंडिडेट्स चैंस टूर्नामेंट में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ गाथे मंगल्स उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है? तो ये मेरे भाई नेपाल के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ओके, चलिएगा। बात नेपाल की हुई है। नेपाल की कैपिटल की बात करूँ तो काठमांडू है। करेंसी की बात करूँ तो नेपाली रुपये है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो KP शर्मा ओली है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रामचंद्रा पौडेल है मेरे भाई। ओके, और नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वें बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेपाल के याला ग्लेशियर्स को मृत घोषित किया है।
बिम्स्टेक्स कृषि मंत्री का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। और नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलमा दुगाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। और नेपाल ने 26वें फ्लोरो एक्सपो का समापन हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो आपके लिए ये था कि हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 12 से कम करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मेरे भाई बिहार है। ऑप्शन जो सी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आज के लिए जो आपका लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को मंजूरी दी है? रूस, यूके या फ्रांस या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट में देना है मेरे भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो सभी जगह चिपका दो मेरे भाई इस वीडियो को, है ना, क्योंकि किसी ना किसी बच्चे के काम की ये जरूर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।